Hello students, a very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11. So this is the third lecture of cell cycle and cell division. Kindly go and see the playlist which you have doubts in previous classes. दो lecture already uploaded हो चुके हैं. ये हमारा थर्ड क्लास है जो कि आज हम पढ़ने वाले अबाउट द मियोसिस. तो माइटोसिस का पार्ट जो था वो क्लियर हो चुका है लास्ट क्लास में. आज हम पढ़ेंगे मियोसिस. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. ठीक है, आपको रेगुलर 11th और 12th दोनों के कंटेंट मिलेंगे. बिल्कुल ही हैंड रिटन नोट्स है. सारी चीज़ें बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी शब्द में हमने इसको नोट्स को तैयार किया है. आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे से लगा सकते हैं. चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. मियोसिस. मियोसिस जैसा कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों में डिफरेंसेस क्या है. मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है. तो अगर हमारा जो डिप्लॉयड सेल है तो हमारा जो मियोसिस होगा तो हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा, हैप्लॉयड नंबर ऑफ सेल्स आना होगा. तो बेसिकली हमें 2n से n करना पड़ रहा है. ठीक है, एंड फिर दैट इज रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है. ये टर्म किसने दिया था, फार्मर एंड मूरी. दैट मीन्स मियो का मतलब होता है लेसन, मतलब रिडक्शन करना, कम करना. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर को. तो मियोसिस कहाँ ऑकर होते हैं, इन डिप्लॉयड सेल्स. तो ये एक हमारा फेजेस ऑफ सेल साइकिल है. जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस हुआ है. G1 फॉलोड बाय S देन G2 M. तो इस फेज को क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो सेल साइकिल की ग्रोथ होती है इंटरफेज में 95% होता है. लास्ट के जो 5% होते हैं वो इस मियोसिस में होगा. तो एम फेज में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है. तो 5% ऑफ द सेल साइकिल जो है यहाँ पे हमारा मियोसिस होगा. और G1 S G2 जो कि इंटरफेज है बिल्कुल 95% होगा. ठीक है, तो मियोसिस कहाँ हो रहा है, डिप्लॉयड सेल्स में. अब डिप्लॉयड सेल्स अगर हम कहते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्वाइस एन. दैट मीन्स ट्वाइस एन है मतलब इसका क्रोमोसोम कंटेंट क्या है, 2C है. आई मीन डीएनए कंटेंट. डीएनए कंटेंट क्या है, 2C है. दैट इज जब ये मियोसिस होगा दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल. हैप्लॉइड सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन और सी क्रोमोसोम कंटेंट, और डिप्लॉयड सेल्स ट्वाइस एन सी. ठीक है, जब हम मियोसिस कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स कर रहे हैं और प्लस क्रोमोसोम की कंटेंट भी हैप्लॉइड हो रहा है. क्लियर है. ऑलरेडी एन और सी के बारे में गो टू द फर्स्ट लेक्चर एंड सी. एन क्रोमोसोम नंबर और सी डीएनए कंटेंट. ठीक है, क्रोमोसोम में क्या डीएनए प्रेजेंट है. दैट मीन्स जो मियोसिस कहाँ हो रहा है, मियोसाइट में हो रहा है. तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, मियो और साइट मतलब सेल. तो दैट मीन्स मियोसिस कहाँ हो रहा है, ट्वाइस एंड 2C में. तो हमारा जो सेल है यहाँ पे मियोसिस हो रहा है एंड दैट वी हैव टू रिजल्ट एन और सी. हैप्लॉइड कंटेंट होगा सेल का और प्लस क्रोमोसोम का कंटेंट, डीएनए की कंटेंट भी सी होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम आज के क्लास को, ये बेसिक्स है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के इंपॉर्टेंट टाइप्स. 3 टाइप्स ऑफ मियोसिस होते हैं, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस. तो ये जाइगोटिक मियोसिस जब आप प्लांट किंगडम के नोट्स आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हम मैंने जाइगोटिक मियोसिस के बारे में अच्छे से डिटेल्स में बताया है. तो जाइगोट यहाँ पे क्या हो इन्वॉल्व होता है, जाइगोट. जाइगोट कैसे फॉर्म होते हैं, एन एन फ्यूजन ऑफ टू जीन्स, गेम्स गेमेट्स. ये एक मेल से आया एक फीमेल से आया, तो दैट विल रिजल्ट इन ट्वाइस एंड दैट इज जाइगोट. ठीक है, तो अगर ह्यूमन की बात करें, अगर हमारा जो सेल होता है जर्म सेल में पहले मियोसिस हुआ, ठीक है, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. एक स्पर्म आया मेल से, ओवा आया फीमेल से, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन जाइगोट. लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, जब जाइगोट के बाद जो भी स्टेप्स होती है कहाँ हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही हमारा जाइगोट बन रहा है. उसके बाद क्या होता है, माइटोसिस के डिवीजन होती है, राइट. लेकिन जब हम जाइगोटिक मियोसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मियोसिस जाइगोट में हो रही है. लेकिन हमारा जब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब रिप्रोडक्शन के बाद जो जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद जाइगोट तक फॉर्मेशन के बाद हमारा स्टेप माइटोसिस होता है. दैट मींस जाइगोटिक मियोसिस हमारे में नहीं हो सकता है. ठीक है, जाइगोट ट्वाइस एन है,
दैट इज मियोसाइट है, मियोसिस के बाद दैट विल रिजल्ट इन द हैप्लॉइड सेल। ठीक है, नेक्स्ट स्पोरिक मियोसिस, एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, जितने फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारे में स्पोरिक मियोसिस होते हैं। कहाँ हो रहा है ये मियोसिस, कहाँ हो रहा है, स्पोर मदर सेल में। तो इसका भी मैंने डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, स्पोरिक मियोसिस का भी। पॉलिन मदर सेल, पॉलिन मदर सेल क्या है, डिप्लॉयड है। जब स्पोरिक मियोसिस होगा तो पॉलिन ग्रेन फॉर्म होगा, तब हैप्लॉइड कंटेंट हो जाएगा। फिर सेम सिमिलर इन द केस ऑफ एसएमसी, यहाँ भी स्पोरिक मियोसिस हुआ तो स्पोर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्पोरिक मियोसिस होते हैं ये सारे और प्लांट्स में, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब हम बात गैमेटिक मियोसिस, गैमेट का मतलब इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व है। अब गैमेट्स के बारे में अगर हम बोलें तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स बनाते हैं जिसको कहते हैं स्पर्म, फीमेल जो गैमेट बनाते हैं उसको कहते हैं एग या ओवा। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन मेल, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे ह्यूमन मेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। अगर हम पेयर में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेल में होता है 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये 46 क्रोमोसोम कहाँ से आया, तो जो स्पर्म मेल गैमेट्स ने बनाया और जो ओवा एग ने बनाया वो दोनों का फ्यूजन होता है, तब एन प्लस एन ट्वाइस एन हो गया, तब दैट विल रीच टू जाइगोट, तब वहां से हमारा 46 दैट मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 मदर से 23 फादर से, दोनों पेयर होंगे तब जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा जो ह्यूमन मेल गैमेट्स है वो डिप्लॉयड होते हैं ट्वाइस एन होगा तो क्रोमोसोम कंटेंट भी 2C होगा। जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तब मियोसिस सेल साइकिल आ रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस दैट मींस द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, द मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया दैट इज नॉन एज स्पर्म। जब हमारा क्रोमोसोम का कंटेंट क्या था, 46 था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, जब हमने मेल गैमेट्स बना दिया हमारा 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। मियोसिस का क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो ट्वाइस एन से एन हो गया कि नहीं, रिडक्शन हो गया कि नहीं, कम हो गया कि नहीं, हैप्लॉइड कंटेंट हो गया ना। सिमिलर इन केस ऑफ फीमेल में, फीमेल भी डिप्लॉयड होती है, ट्वाइस सी, ट्वाइस एन क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेल और ये डीएनए कंटेंट। तो फीमेल क्या होता है, वो जेनेसिस होती है, ओजेनिस की सेल साइकिल होता है, वो जेनेसिस दैट इज मियोसिस के बाद क्या होता है, फीमेल गेमेट विल प्रोड्यूस एग और ओवा। यहाँ भी हमारा जो 46 से क्या होता है कंटेंट हैप्लॉइड हो जाएगा दैट इज 23। यहाँ से हम आपको बता सकते हैं कि मियोसिस का जो सेल साइकिल है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। बेस्ट एग्जांपल इज गैमेटिक मियोसिस से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो मेल है, मेल जो है, मेल को क्या कहते हैं, का क्रोमोसोम है, पापा को क्या पैटर्नल क्रोमोसोम कहेंगे, और फीमेल को क्या कहेंगे, मैटरनल क्रोमोसोम, मतलब जो माँ का क्रोमोसोम है वो माँ की तरफ से आया तो उसको कहेंगे मैटरनल क्रोमोसोम। तो एक चाइल्ड में मदर और फादर दोनों की क्रोमोसोम्स इन अ पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है अबाउट द गैमेटिक मेयोसिस, नाउ आई कैन मूव फॉरवर्ड। चलिए अब हम बात करेंगे कि आज का मेन टॉपिक मेयोसिस कहाँ हो रहा है, एमफेज में हो रहा है। तो जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्यों 2 साइकिल पढ़ रहे हैं भैया, क्या जरूरत है हमें हमें 2 साइकिल पढ़ने का। तो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा कंटेंट था ट्वाइस एंड ट्वाइस सी, इसको हमें एन और सी बनाने के लिए हमें 2 साइकिल में इसको कंप्लीट करना पड़ रहा है। जब हम मियोसिस 1 करेंगे तब हमारे कंटेंट हैप्लॉइड तो होगा लेकिन डीएनए का कंटेंट उसी रहेगा। अब जब हम मियोसिस 2 करेंगे तब हमारा डिप्लॉइड का कंटेंट जो है, सेल कंटेंट जो है, डीएनए कंटेंट जो है वो सी होगा। तो इसके डिटेल्स को जानने के लिए आपको इस चैनल पे ट्यून रहना होगा। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आगे की चीजों में बताएंगे। ठीक है, तो पहला म्यूसिस 1 है, दूसरा म्यूसिस 2। तो म्यूसिस 2 1 में क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस 1 होगा, दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन होगा पहले। न्यूक्लियर डिवीजन में ही हमारा क्या क्या होगा, न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, राइट। प्रोफेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, 1 1 इसलिए लिखा है हमने क्योंकि जब हम सेकंड म्यूसिस 2 करेंगे तो आप कंफ्यूज न कर जाए, इस वजह से हमने 1 1 1 लिखा है। उसके बाद जब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया तब हमारा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, दैट मीन्स साइटोकाइनेसिस डिवीजन होगा। उसके बाद
एक और डिवीजन होता है जिसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस मतलब थोड़े समय के लिए जब हमारा हमारा क्या हुआ, डीएनए प्रोटीन, जब भी प्रोटीन हमारा एस फेज में बना तो G2 पे ग्रोथ हुआ, G2 के बाद एम फेज में जब आए सारे डीएनए और प्रोटीन, इन सारी चीजों से हमारा डिवीजन तो हो गया, लेकिन इंटरकाइनेसिस में क्या हो गया, डीएनए प्रोटीन जो खत्म हो गए वापस से बनेंगे, ठीक है, वापस से सेल की ग्रोथ होगी थोड़ी बहुत, एंड देन विल मूव ऑन टू द meiosis 2 that is divided into karyokinesis 2। karyokinesis 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस 2। क्लियर है। अब डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं इस पूरे क्लास को आज का। तो ये हमने एक बनाया सेल साइकिल, ठीक है। तो इस साइकिल में अब आपको बता रहे हैं कि ये एक सेल, एक डॉट, एक सेल है, ठीक है, ये वन एक सेल है। अब ये सेल कैसे डिवाइड हो रहा है, राइट। तो पहले सेल G1 फेज में एंटर करेगा, देन एस फेज में। G1 में हमारा ग्रोथ हो रहा है, सेल का ग्रोथ हो रहा है, राइट। एंड एस फेज में सिंथेटिक फेज है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, डीएनए स्टोन्स एंड सेंट्रीओल्स बन रहे हैं। द नेक्स्ट G2 फेज में क्या हो रहा है, फिर ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें आ जाएंगी G2 में। उसके बाद हमारा क्या होगा, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो जब ये जो डॉटर सेल था वो 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुआ है मियोसिस 1 के थ्रू, ठीक है। तो प्रोफेज 1, पेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1, फिर साइटोकाइनेसिस 1। ओके। उसके बाद इंटरकाइनेसिस शॉर्ट लिव स्टेज है, थोड़े समय के लिए स्टेज होता है। उसके बाद वापस से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, इन टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। इन दिस वे द मियोसिस सेल साइकिल जो है कंप्लीट होता है, राइट। अब हम बात करेंगे, एक हमने एक सेल लिया है, एक सेल में हमने क्रोमोसोम्स को बनाया है। वन क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड फॉर्म में है, ट्वाइस एंड ट्वाइस सी। डीएनए डिप्लॉयड सेल है और कंटेंट भी डबल है इसका, क्रोमोसोम की कंटेंट। तो दिख रहा है आपको क्रोमोसोम 1 है, लेकिन ये रेप्लिकेटेड है इसलिए इनका सेंट्रोमियर सेम। उसके बाद जब हमने इस सेल को, जब सेल इंटरफेस हो रहा है G1 से S, जब G1 से S की ओर सेल जा रहा है, तब हमारा क्या होगा, जो पहला क्रोमोसोम है वो पे वो रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेटेड हो रहा है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा डीएनए बन रहा है सिंथेटिक फेज में, इस हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत होगी पैकेजिंग के लिए, जैसा आपको मैंने बताया है। हिस्टोन प्रोटीन का काम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता दिया गया। हिस्टोन प्रोटीन्स, जब डीएनए बन रहा है, डीएनए पैकेजिंग की जरूरत होती है, तब हिस्टोन प्रोटीन आता है। जब डीएनए पैकेजिंग की जरूरत नहीं है तो हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत नहीं है, राइट। तो जो फर्स्ट क्रोमोसोम है वो पेयर हो रहा है, ये फर्स्ट क्रोमोसोम यहाँ भी पेयर हो रहा है। रेप्लिकेशन के बाद आप दिख रहा है आपको, जो सिंगल रॉड थे वो डबल होगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल तो डिप्लॉयड है, लेकिन क्रोमोसोम की जो कंटेंट होगी वो बढ़ गया। दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 4 सी हो गया, क्लियर है। उसके बाद वापस सेल कहाँ पहुंच रही है, G2 में पहुंच रही है, वहां पे सेल का ग्रोथ हो रहा है। तो सेल का ग्रोथ होने के बाद जो डीएनए की कंटेंट होगी वो भी सेम रहेगी, और जो सेल है वो भी डिप्लॉयड रहेगा, दिख रहा है आपको। एंड देन इट विल मूव ऑन टू द मेटामियोसिस 1। अब ये देखिए, अब ये म्यूसिस 1 के जो फेजेस है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो म्यूसिस 1, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इट इज रिडक्शनल डिवीजन। दैट मीन्स इट विल लीड्स टू टू डॉटर सेल। दो डॉटर सेल आपको दिख सकता है। तो जब हम, जैसा कि मैंने कहा आपको, जब म्यूसिस 1 होगा तो हमारा जो डीएनए का जो क्रोमोसोम के कंटेंट है वो 2C रहेगा, वो 2C रहेगा, क्योंकि हमने डिप्लॉय से स्टार्ट किया था। लेकिन क्रोमोसोम कंटेंट जो 2C रहेगा, लेकिन सेल क्या होगा, हैप्लॉइड हो जाएगा म्यूसिस 1 में। इसी वजह से हमें म्यूसिस 2 को करने की जरूरत है, बिकॉज हमारा एंड रिजल्ट क्या निकालना है, NC। हमें क्रोमोसोम कंटेंट भी सिंगल करना है और सेल भी हैप्लॉइड करना है। सेल तो हैप्लॉइड हो गया यहाँ पे, इसी वजह से हमें म्यूसिस 2 की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम म्यूसिस 2 जब करेंगे तो ये देखिए, क्रोमोसोम हमें 1 2 3 4 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल गए। तो इसी वजह से पहले हम मियोसिस 1 को डिटेल्स में पढ़ेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द मियोसिस 2। डॉटर सेल 2 के पास आप देख सकते हैं N है, क्रोमोसोम की कंटेंट तो बिल्कुल 2 है, तब मियोसिस 2 होगा एंड वापस दोज क्रोमोसोम विल गेट सेपरेटेड एंड आपको दिख रहा है NC NC।
दैट मीन्स आपको मिल जाएगा 4 हैप्लॉइड सेल्स। एन का मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स है, और सी मतलब क्रोमोसोम की कंटेंट। क्रोमोसोम की कंटेंट हाफ होगी कब? मियोसिस 2 में। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? होमोटाइपिक और इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर है? वेरी मच क्लियर। यस, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेज 1। जैसा कि हम पिछला क्लासेस में जब हमने माइटोसिस के बारे में प्रोफेज बात की थी, तो प्रोफेज कैसा है? इट इज इलाबोरेट है, प्रोलॉन्ग है, लंबा, आई मीन लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का। सिमिलर यहाँ भी प्रोफेज 1 प्रोलॉन्ग होता है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है भैया? क्योंकि इट इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट सब स्टेजेस, और पांचों सब स्टेजेस का नाम आप देख सकते हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। दैट मीन्स प्रोफेज ये 5 पार्ट में कंप्लीट हो रहा है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इट इज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैप्टोटीन के बारे में। मैंने एक सेल बना दिया है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है और ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और जो मैंने डीएनए बनाया है यहाँ पे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अभी तक जो डीएनए है वो कंडेंस नहीं हुए हैं। तो मैंने डीएनए का जो कंटेंट है, आई मीन क्रोमेटिड है, वो मैंने येलो और रेड से क्यों बनाया है? जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि मियोसिस हम पढ़ रहे हैं, तो मियोसिस क्या है? रिडक्शन और डिवीजन है। और हमारा मियोसिस में स्पर्म एक मेल से आया, एक फीमेल से आया, मेल और फीमेल दोनों की कंटेंट है। तो इसी वजह से हमने एक क्रोमोसोम के थ्रेड को येलो रखा है और एक को रेड रखा। तो येलो और रेड को लेके पूरे क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम्स बोथ मेल और फीमेल दोनों, मम्मी पापा दोनों से बनता है एक बेबी, राइट। इसी वजह से मैंने क्रोमोसोम का जो कलर है येलो एंड रेड रखा हुआ है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे, और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का काम क्या है? स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करके रखना। तो लैप्टोटीन में क्या होगा? सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स क्या करेंगे? ऑपोजिट मूव करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक इक्वेटर पे आए नहीं है, ऑपोजिट पोल्स पे अभी तक प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट कर देंगे मूव करना टू द ऑपोजिट। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, जो क्रोमैटिन मैंने बनाया है इसकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसे एनिमल स्टेज में क्या कहते हैं? बॉक्यूट स्टेज कहते हैं, क्योंकि ये एकदम जैसे बॉक्यूट होता है ना, फूलों का गुलदस्ता, बिल्कुल वैसा दिखता है ये एनिमल्स में, इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं? बॉक्यूट स्टेज। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज जाइगोटीन। अब हम बात करेंगे जाइगोटीन की। जो हमारे क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में था, यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख सकता है कि एक क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किस फॉर्म में है? मोनाड फॉर्म में, राइट। तो एक हमने येलो मम्मी से आया, एक पापा से आया, राइट। यहाँ पे आपको दिख सकता है जो सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स हैं वो एस्टर्स फॉर्म में है, ठीक है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, और इनका काम क्या है? स्पिंडल फाइबर को अटैच करके रखना। क्लियर है? यहाँ पे क्रोमोसोम विजिबल है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? पेयरिंग हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। और पेयर कौन कर रहा है? यहाँ पे एक स्ट्रेप्टनेबल कॉम्प्लेक्स है जिसको कहते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम को पेयर करने में फॉर्म कर रहा है, एंड दिस पेयरिंग इज नॉन एज सिनैप्सिस। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो बाइवेलेंट में आपको दिख सकता है, 1 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है बाइवेलेंट। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने हैं उसका हाफ अगर कर दे तो दैट इज बाइवेलेंट। आफ्टर सिनेप्सिस, जब सिनेप्सिस हो गया तो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बन गया पेयर्ड स्ट्रक्चर, उसको कहेंगे हम बाइवेलेंट। तो जब सिनेप्सिस हो गई, जब पेयरिंग हो गई होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तब जब पेयरिंग होने के बाद जो स्ट्रक्चर हमें मिला दैट इज नॉन एज बाइवेलेंट। क्लियर है? वेरी मच क्लियर। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पैकाइटिन। अब जो बाइवेलेंट, जो हमें जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम मिले थे 1 2, इन दोनों को बाइवेलेंट क्रोमोसोम, अब ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्या करेंगे? क्लियरली विजिबल, अब ये टेट्राड फॉर्म कर देंगे, क्या? ये रेप्लिकेट हो जाएंगे। अब ये दिख रहा है आपको, स्नैप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स का काम क्या था? पेयर करना, राइट। तो जो येलो वाला क्रोमोसोम है वो भी पेयर हो जाएगा, जो रेड वाला है वो भी पेयर हो जाएगा। दिख रहा है आपको? ये देखिए पेयर है, सॉरी जो पेन यूज किए हैं वही है, राइट। येलो और रेड वाला आपको दिख रहा है, रेड वाला पेयर हो गया है। तो दैट मीन्स जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है इसको हम, अब ये दयाद हो गया। पहले क्या था? ये मोनाड था क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे यहाँ। अब ये क्या हो गया? दयाद हो गया। क्यों? क्योंकि सिनेप्टोमेरल कॉम्प्लेक्स आ गया, पेयरिंग हो गया। और जब पेयरिंग हो गया तो अब इसको हम क्या कहेंगे? टेट्राड कहेंगे, ठीक है। तो इसके पहले
क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है? टेक्स प्लेस बिटवीन एक्सचेंज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्यों कह रहे हैं और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है जब सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन दिस टू क्रोमोसोम। येलो थोड़ा सा रेड को देगा और रेड थोड़ा सा येलो को देगा, एक्सचेंज हो रहे हैं, सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं क्रॉसिंग ओवर में, एंड दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल एज यू नो। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है? हमारा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये क्रोमोसोम सपोज पापा से आया और ये कहाँ से आया? मम्मी से आया, ठीक है। तो ये दोनों क्रोमोसोम आपको दिख सकता है, ये इनके पास जो है रिकम्बिनेशन सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, व्हाइट वाला सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स है, और ये सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स क्या कर रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम क्रोमोसोम्स, जब हम क्रोमेटिड 1 लिख रहे हैं, 2 3 4, जब हम क्रोमोसोम 1 2 3 4 लिख रहे हैं तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स है, राइट, 1 और 2। लेकिन जब हम 1 और 3 बोल रहे हैं, 2 या 4 बोल रहे हैं, या 1 और 4 बोल रहे हैं, तब ये क्या हो रहे हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तब क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है? बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, मतलब 1 और 3 का होगा, 2 और 4 का, इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉट द सिस्टर क्रोमेटिड्स। इस डायग्राम से आप क्लियर हैं? दैट मीन्स यहाँ पे सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स में कुछ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स प्रेजेंट है, जिनमें क्या प्रेजेंट है? एंजाइम प्रेजेंट है, और यही एंजाइम जो है क्रॉसिंग ओवर में हेल्प कर रहे हैं। दैट मीन्स रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स जो सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, वो क्रॉसिंग ओवर में हेल्प कर रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है? पैकाइडिन स्टेज में हो रहा है, नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस किसके किसके बीच हो रहा है? बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्रॉसिंग ओवर का काम क्या होता है? मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मम्मी का पापा के पास, पापा का मम्मी के पास, इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज होते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे डिप्लोटेन। डिप्लोटीन में क्या होगा? जब सिनेप्सिस का काम क्या था? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तब हमारा सिनेप्सिस आया, राइट। अब क्या होगा? डिसिनेप्सिस होगा। दैट मींस जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और ये दिख रहा है आपको, पेयर्ड क्रोमोसोम्स जो सेपरेट हो जाएंगे, और इस स्टेज से, दिस स्टेज से अभी तक एक और स्टेज जो कि मिसिंग था, जो मैं आपको बोलना भूल गई, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसइंटीग्रेट अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? पैकाइटिन, न्यूक्लियस, गोल्जी, ईआर, ये सारे अटैच्ड है अभी तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। लेकिन जैसा ही हम नेक्स्ट स्टेज में पहुंच रहे हैं, जो कि डिप्लोटीन में आपको दिख सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका गोल्जी, ईआर, ये सारी चीजें हट जाएंगी। यहाँ पे, यहाँ से जो है हमारा सेल प्रिपेयर कर रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, राइट। ये सेंट्रोसोम्स है, सेंट्रियोल्स है, और ये स्पिंडल फाइब्रस है ना, स्पिंडल फाइब्रस, राइट, ठीक है। यहाँ पे चाइजमाटा फॉर्मेशन, चाइजमाटा आपको दिख सकता है, येलो और रेड कलर का जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से एक्स शेप में फॉर्म किए हैं। दिस एक्स शेप इज नोन एज चाइजमाटा फॉर्मेशन, ठीक है। ये वही साइट है जहां पे क्रॉसिंग ओवर फॉर्म हुआ था, क्लियर है। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं डिप्लोटीन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्रॉसिंग ओवर अब कंप्लीट हो गया है। जब क्रॉसिंग ओवर का काम हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया है, तब सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स क्या होगा? डिग्रेड हो जाएगा, तब उसका कोई काम नहीं है। सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स का तभी काम था जब हमें क्रॉसिंग ओवर की जरूरत है, तो क्रॉसिंग ओवर हट गया, सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स इज डिग्रेड नाउ, राइट। अब हम बात करते हैं डायकिनेसिस। अब डायकिनेसिस में क्या होगा? ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। दैट मीन्स आपको दिख रहा है, अब हमारे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल दोनों ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर चुके हैं, और स्पंडल फाइबर की असेंबली स्टार्ट हो गई है, राइट। और एक और बात, जो चाइल्मा फॉर्मेशन, जो एक्सेसिव स्ट्रक्चर था, वो डायकिनेसिस में क्या होगा? इस तरीके से आके बिल्कुल, ये देखिए, किनारे पे टच हुई, जो टर्मिनल दिख रहा है आपको, जिस टर्मिनल पे टच हुई है, लेकिन अब इस तरीके से चाइल्मा जो एक्स वाला फॉर्मेशन था वो हट गया है। दैट मीन्स टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन मतलब बंद हो गया है, चाइल्मा फॉर्मेशन अब यहाँ नहीं रहा, राइट। स्पिंडल फाइबर की असेंबली स्टार्ट हो रही है। अब ये ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ? मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में जैसे आप देख सकते हैं, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स टू ऑपोजिट पोल्स पर मूव कर चुके हैं, लेकिन जो पिछला था डिप्लोटिन में आप देख सकते हैं, ये दोनों अभी तक ऑपोजिट पोल्स पर मूव नहीं कर रहा है।
दैट मीन्स डाइकिनेसिस में जाके ये जाके दोनों सेंट्रोसोम और सेंट्रोज तो अपोजिट पोल्स पे मूव कर चुके हैं एंड देयर टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायस्मेटा हो गया है। इसको हम कहेंगे क्या, बाइवेलेंट या टेट्राड। बाइवेलेंट है 2 क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम कंटेंट 1 2 3 4, इसलिए हम कहेंगे क्या, टेट्राड। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे मेटाफेज 1। प्रोफेज कंप्लीट हो गया। प्रोफेज के चारों पांचों साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने आपको बताया, जाइगोटीन, पैकाइटिन, लैक्टोटिन, एवरीथिंग। ठीक है, तब हम बात करेंगे मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ बाइवेलेंट एट मेटाफेज प्लेट। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे पेयरिंग, और ये जो मैंने रेड और येलो से बनाया है क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है सेगमेंट इंटरचेंज के एक्सचेंज किए थे। डिप्लोटीन में जब हमारा क्रॉसिंग ओवर हुआ था, राइट, सॉरी डिप्लोटीन नहीं, पैकाइटिन में हमारा क्रॉसिंग ओवर हुआ था। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो सेगमेंट्स एक्सचेंज हुए थे जेनेटिक मटेरियल, वही देखिए रेड वाला यहाँ थोड़ा सा जाएगा, राइट, येलो वाला यहाँ आएगा। इस वजह से मैंने सारे डायग्राम में इस तरीके से आपको बनाया है, आप कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि हमारे सेगमेंट्स जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुए, इस वजह से मैंने इस डायग्राम पे रेड और येलो बनाया है, राइट। तो मेटाफेज 1 में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ बाइवेलेंट होगा मेटाफेज प्लेट पे। नंबर क्या होंगे, 2 होंगे। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स दिख रहा है आपको, और ये जो काइनेटोकोर्स है बीच में, ये स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, राइट। अब हम बात करेंगे एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे स्टार्ट मूविंग टू ऑपोजिट पोल। अब ये देखिए, ये जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम था, ये दूसरे दूसरे ये इस पोल पे मूव हो जाएगा और ये इस पोल पे मूव हो जाएगा, स्टार्ट कर रहे मूव करना। ठीक है, दैट मीन्स ये यूनिवैलेंट क्रोमोसोम है, इसमें डायड है, दैट मीन्स 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है इसमें, दिख रहा है आपको 1 2 क्रोमेटिड्स। ये एक्चुअल रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब जो सच में जो रिडक्शन हमारा जरूरत है क्रोमोसोम का ट्वाइस एन से एन बनाने का, एक्चुअल नंबर ऑफ जो रिडक्शन है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, एनाफेज 1 में। सेंट्रोमियर डजंट स्प्लिट और क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो रहे हैं। सेंट्रोमियर दिख रहा है आपको, सेंट्रोमियर एंड सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट नहीं हो रहे, और क्रोमेटिस जो है यहाँ सेपरेट अभी नहीं हो रहे हैं एनाफेज 1 में। तो कहाँ सेपरेट हो रहे हैं, टेलोफेज 1 में देखते हैं। टेलोफेज 1 में क्या हो रहा है, ये टेलोफेज में जब टेलोफेज आ गया, हमारा क्या रह गया, आप याद रखिए जब हमने माइटोसिस का टेलोफेज बनाया था तो हमारा कैसा हुआ था, डीएनए इस तरीके से क्रोमेटिड्स फॉर्म में आ गया था, राइट है। लेकिन अभी हमारा क्रोमेटिड्स इस तरीके से नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा अभी तक मियोसिस 2 बाकी है। तो टेलोफेज 1 में हमारा जो क्रोमोसोम्स आएगा वो इस तरीके से आएगा, उनका 2 अलग अलग न्यूक्लियस हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रीअपियर हो जाएगा वापस से, हमारा न्यूक्लियस न्यूक्लियस ये सारी चीजें जो न्यूक्लियस आ जाएंगी, यूनिवैलेंट क्रोमोसोम हो जाएगा, ये डायड यहाँ पे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोस दोनों अलग अलग न्यूक्लियस के साथ चिपक जाएंगे, राइट। तो टेलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स दोनों रेस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच जाएंगे, स्पंडल फाइबर्स रीअपियर हो रहे हैं वापस, ठीक है, क्रोमोसोम्स अनकॉइल हो रहे हैं, बट दे डू नॉट रीच एक्सटेंडेड स्टेट एट इंटरफेस न्यूक्लियस। दैट मीन्स क्रोमोसोम्स अनकॉइल तो हो रहे हैं, लेकिन अभी तक वो इंटरफेस के न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच रहे हैं, राइट। तो हमारा डिफरेंसेस देखिए, टेलोफेज जब हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था और जब हम म्यूसिस को पढ़ रहे थे, कितना डिफरेंसेस है। हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो अनकॉइल हुआ, लेकिन पूरी तरीके से अनकॉइल्ड नहीं हुआ, इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ टेलोफेज। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस 1, दैट इज क्या होगा, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, राइट। साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी हमारा यहाँ पे। तो जो सेल हमारा टेलोफेज में था, अब ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, दोनों सेल डिवाइड हो जाएंगे, 2 डॉटर सेल मिल जाएगा आप लोगों को। अब जब ये सेल 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस कर दिया साइटोकाइनेसिस डिवीजन के बाद, it will enter into interkinesis and that means that is followed by meiosis 2। interkinesis होने के बाद meiosis 2 साइकिल पे जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो दैट मीन्स हमारा एग्जैक्टली बताने का यही मतलब है आज का क्लास का, पहले meiosis 1 होगा, सेल तो जो सेल है हमारा ट्वाइस एन से एन हो जाएगा, कब, जब हमारा सेल meiosis 1 होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा डीएनए का कंटेंट है
टू सी, अभी तक वो डीएनए का कंटेंट डबल है, उस कंटेंट को हमें सी बनाना है, इसी वजह से हमें मियोसिस टू की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अब जो थोड़ा सा जो ग्रोथ बचा था, जो इंटरकाइनेसिस की फेजेस है, वो क्या होता है, इंट्रामियोटिक इंटरफेस। दैट मीन्स ग्रोथ कहाँ हो रही है, विद इन हो रही है। दैट मीन्स जो आरएनए और प्रोटीन, जब हमारा सेल साइकिल को देख लीजिए, ओके, तो जो आरएनए प्रोटीन ये एस फेज में बना था, एस फेज में बनने के बाद म्यूसिस वन में वो खर्च हो गया है। अब म्यूसिस टू में वापस से हमें चाहिए ना, आरएनए प्रोटीन्स की जरूरत होगी ना, तब वो चीजें कहाँ बनेंगी, इंटरकाइनेसिस। क्लियर है, अब यहाँ बन के प्रिपेयर होगा, फिर म्यूसिस टू पे पहुंचेगी, राइट। ओके, चलिए, तो लेकिन डीएनए और हिस्टोन की सिंथेसिस नहीं प्लेस करेगी, क्यों नहीं होगी, इससे मैं बताती हूँ आपको। डीएनए और हिस्टोन, ये देखिए हमारा डीएनए दिख रहा है आपको, हमारा डीएनए ऑलरेडी रेप्लिकेटेड फॉर्म में है, तो हमें जब डीएनए को रेप्लिकेशन कराना ही नहीं है, तो हमें जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तब हमें डीएनए पैकेजिंग हिस्टोन्स की जरूरत है, हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत हो रही है। जब हमें रेप्लिकेशन कराना ही नहीं है, डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं कराने, तो डीएनए की जरूरत नहीं है। जब डीएनए नहीं आएगा तो हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। दैट मीन्स डीएनए और हिस्टोन्स की जरूरत नहीं है, उसकी सिंथेसिस हम नहीं प्लेस करेगी, लेकिन आरएनए, प्रोटीन और सेंट्रियोल, इन सब की सिंथेसिस जरूरत होगी, जो कि इंटरकाइनेसिस इंटरफेज में हो जाएगा, इंट्रामियोटिक इंटरफेज में। क्लियर है, डीएनए हिस्टोन्स की क्यों सिंथेसिस नहीं जरूरत है, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी रेप्लिकेटेड फॉर्म में है, तो हमारा डीएनए को रेप्लिकेशन कराना नहीं है, हमारा डीएनए पैकेजिंग की जरूरत नहीं है। जब डीएनए नहीं है तो हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स का काम होता है डीएनए को पैकेज कराना। क्लियर है, तो इन मियोसिस, मियोसिस में टू सिक्वेंशियल कैरियोकाइनेसिस प्रेजेंट होते हैं। मियोसिस में कितने, दो सिक्वेंशियल कैरियोकाइनेसिस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, आज का क्लास बेसिकली यही था कि मियोसिस एम फेज में हो रहा है, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मियोसिस वन और मियोसिस टू में होता है, टू फेज में हमारा जो है मियोसिस मियोसिस कंप्लीट होता है। तो मियोसिस वन में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, देन साइटोकाइनेसिस डिवीजन, एंड देन इंटरकाइनेसिस होगा, बिटवीन डिवीजन होगा, इनसाइड डिवीजन होगा, क्योंकि हमें आरएनए और प्रोटीन वापस बनाने की जरूरत पड़ रही है। डीएनए और प्रोटीन की जरूरत नहीं है, बिकॉज डीएनए इज ऑलरेडी इन रेप्लिकेटेड फॉर्म, तो हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत नहीं, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए पैकेजिंग में हेल्प कर रही है। क्लियर है, उसके बाद हम मियोसिस टू को जाएंगे, तो वहां भी वापस न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, जो कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज टू, टेलोफेज टू, तब फिर साइटोकाइनेसिस की डिवीजन होगी। तो ये जो सेल साइकिल है जो मैंने बनाया है, ये सारे जो डायग्राम है, ये दिख रहा है आपको। पहले हमारा सेल डिप्लॉयड है, जब यूसिस वन होगा तो हमें टू डॉटर सेल्स मिल गए, ठीक है। उसके बाद हमारा वापस से मियोसिस होगा तो हमें कितने, फोर हैप्लॉइड सेल्स मिल जा रहे हैं। क्लियर है, सेल साइकिल हो गया। ये डायग्राम से आपको पता चल जा रहा है कि पहले सेल इंटरफेज होगा, G1 से S को जाएगा, वापस G2, एंड देन एम फेज, एम फेज के बाद मियोसिस में जाएगा, और मियोसिस वन होगा पहले, देन मियोसिस टू होगा। इस तरीके से हमें हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, पहले तो मेल और फीमेल दोनों से गैमेट्स आ रहे हैं, जाइगोट हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो साइकिल हो रही है, उसके बाद जो डिवीजन हो रहा है, दैट इज माइटोसिस। म्यूसिस का काम वहीं तक है, ठीक है। क्लियर है आज का क्लास। तो अगर कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू सून।